Hello everyone. So in the last video we discussed about the high tide flag pattern. अपन ने कुछ theory देखी थी and we also saw a few past examples to understand it better. तो वो वीडियो बनाने के बाद I sat down to scan a few stocks and I found these two setups. High tide flag setups ही हैं and I think they look good. तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन. तो अपन ने दो क्राइटेरियाज देखे थे फॉर अ सेटअप टू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ हाई टाइड फ्लैग. पहला था कि विद इन 8 वीक्स इट शुड हैव अ 100% अपसाइड एंड द सेकंड क्राइटेरिया वाज दैट कि जो करेक्शन है टॉप से इट शुड बी विद इन 20% ऑफ द हाई ऑफ द पोल. है ना. तो एक बार देख लेते हैं कि डज इट सेटिस्फाई हियर और नॉट. तो अगर अपन 5 जून से लेके 20 जून तक की अपन रिटर्न्स को देखें तो एस आर शिपिंग गॉट 130% रिटर्न्स. तो विद इन 2 वीक्स ये तो 130 क्रॉस कर गया. सो इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड देन अगर अपन टॉप से करेक्शन देखें तो इट वाज 18% यहाँ पे 18.4%. सो इट इज विद इन द 20% करेक्शन लेवल. So it satisfies both the criterias and it is indeed a high tide flag, right? है ना. नाउ वी नीड टू सी कि ये पैटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा है. सो ऑफ कोर्स you may all know, you should all know कि this is a cup and handle pattern, a very nice pattern. तो अब अगर अपन इस सेटअप को फर्दर डिस्कस करें तो द नंबर वन थिंग की एक और अपन ने चीज़ देखी थी कि द बेस्ट सेटअप्स आर अबव द 10 EMA. सो दिस येलो लाइन इज द 10 EMA एंड वी कैन सी इट इज अबव इट, राइट. यहाँ पे अगर अपन एक रेजिस्टेंस जोन बनाए तो दिस इज अ नाइस कप एंड हैंडल पैटर्न. दूसरी चीज़ अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये जैसे जो कैंडल्स हैं जो विच ब्रॉट द अपसाइड है वी कैन सी कि इनसे जो एसोसिएटेड वॉल्यूम्स है इट इज़ क्वाइट लार्ज. तो दिस शोज की डिमांड यहाँ पे काफ़ी अच्छी है. एंड अगर अपन कंपेयर करें उन कैंडल से विच वर द कंसोलिडेटिंग वंस या फिर जो फॉल जो रेड कैंडल्स है उनके वॉल्यूम्स दे आर प्रिटी लो. सो दिस शोज कि जो सेल साइड की जो सप्लाई है इट इज़ वेरी लो. है ना. ये क्या इंडिकेट कर रहा है. दिस शोज दैट कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी थी 130% पे जिन लोगों ने बाइंग करी थी they still are not they मतलब they are not willing to sell it yet. They are still expecting more from this stock कि they are still thinking कि it will move more, right. And this is institutional activity, right. क्योंकि institutions ऐसे ही buy करते हैं. they suddenly buy and they wait for the stock to come back at the original level and then they pump again and then they wait and then they pump again. क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी वॉल्यूम्स इतनी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो एक साथ बाय करेंगे तो उनकी एवरेज प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी. So they buy in these little chunks. थोड़ा थोड़ा buy करा, the price goes up, it comes down, and then they buy again. And ऐसे most of the institutions execute their positions, right. So this can be a good setup. मैं personally I'll be setting this pivot. One problem will be कि SL अगर लेवल के हिसाब से बात करें तो 15% it would be impossible. 15% बहुत ज़्यादा बड़ा SL होता है. तो I'll be setting maybe a 6% SL यहाँ पे इधर कहीं आसपास 5 or 6% SL and the upside potential is good enough. High tide flags now always we can expect a good enough move. So let's see. Now the second setup I wanted to discuss is this GRP LTD. तो यहाँ पे भी पहले फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करते हैं. वी कैन सी कि यहाँ पे 4 जून से लेके एंड 2 जुलाई. सो अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स में है 113% की अपसाइड है. सो इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट क्राइटेरिया. नाउ सेकंड क्राइटेरिया अगर हाई से अपन करेक्शन देखें सो इट्स 19.37%. सो विद इन द 20% लिमिट. सो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द टू क्राइटेरियाज वी सेट. Also, it is above the 10 EMA, so we know it is a good setup. Now the thing is, I find this GRP a little bit risky because जैसे अगर अपन SR की बात करें तो it is forming a proper setup. This is the cup and handle and once it breaks out we can execute it, right. लेकिन यहाँ पे there is no such pattern. यहाँ पे बस we have to bet on its behavior. जैसे अपन यहाँ पे देखें इट टचेस द 10 EMA एंड इट बाउंसेस बैक.
यहाँ पे भी it touches the 10 EMA and it gives a very good move. तो यहाँ पे भी it has touched the 10 EMA again. एंड अगर अपन पिछले 4 दिनों को देखें तो दे हैव दे हैव सस्टेन्ड द ईएमए राइट. यहाँ पे वी कैन सी कि थोड़ी बहुत डिमांड है, यहाँ पे लोअर विक है, यहाँ पे लोअर विक है, सो इट मीन्स कि पीपल आर बाइंग फ्रॉम दिस लेवल. तो वी हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे वी कैन सेट द पिवट पॉइंट कि अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो वी हैव अ लिमिटेड रिस्क ऑफ आई थिंक 6% या 6% का रिस्क रहेगा यहाँ पे एंड द अपसाइड पोटेंशियल इज क्वाइट बिग. 17% 16% अपसाइड तो बस पोल के हाई तक है एंड देन इफ इट ब्रेक्स आउट फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड इनफ मोमेंटम. तो एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेट रहेगा यहाँ पे जीआरपी में भी, बट इट कैरीज अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क क्योंकि ये इतना डेवलप्ड सेटअप प्रॉबेबली नहीं है जितना एस आर है. आई लाइक एस आर अ लिटिल बिट मोर पर्सनली. So these were the two setups that I wanted to share with you. If you also have some other in mind, please do let me know. Thank you.